नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हो गई है 18 जून 2020 वीरवार। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार। टुडे ब्रेकिंग न्यूज की इस वीडियो में जानेंगे देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। चीन के सुर बदले, कहा हम सीमा पर हिंसा नहीं चाहते, भारतीय सेना कंट्रोल में रहे। इसके बाद हम जानेंगे भारतीय चीन झड़प, गलवान में शहीद हुआ रीवा का वीर सपूत दीपक सिंह, 6 महीने पहले हुई थी शादी। इसके बाद हम जानेंगे कृति सेनन ने जमकर लगाई फटकार, बोली अंतिम संस्कार पर जाते वक्त लोग करते हैं बदसलूकी। इसके अलावा 7 साल पहले एक्ट्रेस जिया खान ने की थी आत्महत्या, अब उनकी मां ने सलमान खान पर लगाए गंभीर आरोप। अगली बड़ी खबर में हम जानेंगे अंडर 19 क्रिकेटर ने फांसी लगाकर दी जान। दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर में पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट पूरे देश भर से। देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 3,58,779 हो गई। बुधवार को दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। राजधानी में कोरोना की जांच फीस 2,400 रुपए रखी गई है। पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के लोगों को राहत देने के लिए जांच फीस कम करने के निर्देश दिए थे। उधर तमिलनाडु में 2,174 नए मरीज सामने आए। इसी के साथ यहां संक्रमितों का आंकड़ा 50,000 के पार हो गया। तमिलनाडु महाराष्ट्र के बाद देश का दूसरा सबसे संक्रमित राज्य है। रेलवे ने मरीजों के इलाज के लिए 5 राज्यों में 960 कोविड आइसोलेशन कोच तैनात किए हैं। इनमें से दिल्ली में 503, उत्तर प्रदेश में 372, तेलंगाना में 60, आंध्र प्रदेश में 60, मध्य प्रदेश में 5 कोच में कोरोना का इलाज चल रहा है। दिल्ली को मिले 267 कोच आनंद विहार स्टेशन पर और 50 कोच शकूर बस्ती और सराय रोहिल्ला स्टेशन पर खड़े किए गए। इस व्यवस्था से राजधानी में संक्रमितों के लिए 8,000 बेड का इंतजाम हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। एक घर में कई लोगों को मिल सकता है 6,000 रुपए का फायदा, पूरी करनी होगी ये शर्त। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम का लाभ प्रवासी मजदूरों को भी मिल रहा है, लेकिन उन्हें सभी शर्तें पूरी करनी होंगी। एक घर में कई लोगों को इसका फायदा मिल सकता है, बशर्ते वो बालिग हो और राजस्व रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज हो। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने न्यूज 18 हिंदी से बातचीत में कहा कि शर्तें पूरी करने वाला मजदूर रजिस्ट्रेशन करवाए, सरकार पैसा देने को तैयार है। मजदूर के नाम पर कहीं खेत होने चाहिए। अब रजिस्ट्रेशन के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, खुद ही स्कीम की वेबसाइट पर जाकर इसके फार्मर कॉर्नर के जरिए आवेदन किया जा सकता है। इसमें खास तौर पर रेवेन्यू का रिकॉर्ड में नाम और बालिग होना जरूरी है। अगर किसी का नाम खेती के कागजात में है तो इसके आधार पर वो अलग से लाभ ले सकता है, भले ही वो संयुक्त परिवार का हिस्सा ही क्यों ना हो। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। कृति सेनन ने जमकर लगाई फटकार, बोली अंतिम संस्कार पर जाते वक्त लोग करते हैं बदसलूकी। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या की खबर इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को गहरा सदमा दे गई। जहां एक तरफ सोशल मीडिया पर लोग विवादों के जरिए इस जवाब खोजने में लगे हैं कि आखिर उन्होंने ये कदम क्यों उठाया, वहीं इन सब के बीच उनसे जुड़े कुछ लोगों को लेकर इंटरनेट पर ट्रोलर्स बेहद फिजूल की बातें करते हुए नजर आए। सुशांत की खास दोस्त और को स्टार रह चुकी एक्ट्रेस कृति सेनन की श्रद्धांजलि पोस्ट नहीं करने पर लोगों ने उन पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। वहीं कई और ऐसी घटनाएं हुई जिन्हें लेकर एक्ट्रेस कृति सेनन अब खुद सामने आई और ट्रोलर्स का मुंह तोड़ जवाब दिया। कृति सेनन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक लंबा पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट में उन्होंने अपने दिल की सारी बातें लिखी है। यह पोस्ट इतना लंबा था कि इसके लिए उन्होंने तस्वीरों का सहारा लिया। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। 7 साल पहले एक्ट्रेस जिया खान ने की थी आत्महत्या, अब उनकी मां ने सलमान खान पर लगाए गंभीर आरोप। सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद से बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में जैसे उथल पुथल मच गई। उनकी आत्महत्या ने इंडस्ट्री पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हाल ही में इस घटना के बाद जहां बॉलीवुड के कई स्टार्स के खिलाफ पटना में विरोध प्रदर्शन हुआ था, तो वहीं आत्महत्या के इस मामले के बिहार के मुजफ्फरपुर में सलमान खान समेत 8 फिल्मी हस्तियों पर केस दर्ज किया गया। इन सब के बीच दिवंगत एक्ट्रेस जिया खान की मां रबिया खान का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर ताबड़तोड़ वायरल हो रहा है। इस वीडियो में उन्होंने सुशांत को श्रद्धांजलि देते हुए सलमान खान और बॉलीवुड के काम करने के तरीके पर तीखा वार किया। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। चीन के सुर बदले, कहा हम सीमा पर हिंसा नहीं चाहते, भारतीय सेना कंट्रोल में रहे। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारत चीन सैनिकों के बीच हुई झड़प के बाद अब दोनों देशों की सेनाएं पीछे हट गई है। उधर चीन ने कहा कि वह भारत के साथ विवाद या हिंसक झड़प जैसी स्थिति नहीं चाहता है। हालांकि चीन ने फिर आरोप लगाया कि भारतीय सेना के आक्रामक रवैये के बाद सोमवार देर रात सैनिकों में हिंसक झड़प हो गई। बता दें कि झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए, जबकि चीन के भी 43 सैनिक हताहत हुए थे। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियन ने कहा कि गलवान घाटी क्षेत्र की संप्रभुता हमेशा चीन से संबंधित रही है। चीन नहीं चाहता कि आगे किसी भी तरह की झड़प हो। लिजियन ने कहा कि गलवान घाटी क्षेत्र की संप्रभुता हमेशा चीन से संबंधित रही है। सीमा से जुड़े मुद्दे और हमारी कमांडर स्तर की वार्ता की सर्वसम्मति के बाद भी भारतीय सेना ने सीमा पार की। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय सेना ने हमारी सीमा प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया। चीन ने स्पष्ट कहा कि अगर भारतीय सेना की तरफ से आक्रामक रुख नहीं अख्तियार किया जाएगा तो सीमा पर शांति रहेगी।
पीजीए ने कहा कि हम लगातार बातचीत कर रहे हैं और इसका नतीजा सकारात्मक होगा। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। भारत चीन झड़प, गलवान में शहीद हुआ रीवा का वीर सपूत दीपक सिंह। 6 महीने पहले हुई थी शादी। भारत और चीन के बीच लद्दाख सीमा पर गलवान में हुई हिंसा झड़प में रीवा ने भी अपना एक सपूत देश के लिए न्यौछावर कर दिया। इस हिंसक झड़प में जो 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए उनमें रीवा के लाल दीपक सिंह भी है। वो रीवा के मनगवा के फरेंदा गांव के रहने वाले थे और इसी बिहार रेजिमेंट में थे जिसने चीनी सेना से लोहा लिया। आधी रात को पिता के पास सेना का फोन आया कि आपका बेटा शहीद हो गया। रीवा के फरेंदा गांव को अपने वीर सपूत का इंतजार है, वो आएगा लेकिन तिरंगे में लिपट कर। दीपक गलवान में भारत चीन के बीच हुई हिंसक झड़प में शहीद हो गया। अभी 6 महीने पहले ही तो दीपक की शादी हुई थी। भाई याद करते हैं कि उसने लॉकडाउन खत्म होने के बाद घर आने का वादा किया था। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। व्यापार के मोर्चे पर चीन को भारत ने दिया जवाब, मार्केट इकोनॉमी का दर्जा देने से इनकार। बीते सोमवार को भारत ने चीन को मार्केट इकोनॉमी स्टेटस देने से साफ मना कर दिया। इसके बाद भारत के लिए चीन अब भी नॉन मार्केट इकोनॉमी बना रहेगा। इससे चीन से सस्ते में आयात होने वाली वस्तुओं पर डंपिंग रोधी शुल्क लगाने में भारत को आसानी होगी। विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों को प्रमुख वस्तुओं की आयात पर डंपिंग रोधी शुल्क लगाने की अनुमति होती है। यह शुल्क अब लगता है जब निर्यात देश अपने घरेलू बाजार की तुलना में बेहद सस्ते कीमत पर वस्तुओं का निर्यात करता है। आयातक देश अपने घरेलू बाजार के संभावित खतरे से निपटने के लिए यह शुल्क लगाता है। लगातार कई सालों तक कोशिशों के बाद चीन दिसंबर 2001 में विश्व व्यापार संगठन से जुड़ा था। इस समय में चीन के सामने शर्त रखी गई थी कि अन्य सदस्य देश उसे नॉन मार्केट इकोनॉमी मानेंगे और उनके पास चीन से आयात होने वाली वस्तुओं पर डंपिंग रोधी शुल्क लगाने का विकल्प होगा। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। अंडर 19 क्रिकेटर ने फांसी लगाकर दी जान। भारतीय अंडर 19 क्रिकेटर अयंती रिंग ने आत्महत्या कर ली है। त्रिपुरा की अंडर 19 महिला टीम की खिलाड़ी अयंती मंगलवार की रात अपने कमरे की छत से लटकी हुई मिली। उनके पास से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ। अयंती 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। वह पिछले 1 साल से त्रिपुरा की अंडर 19 टीम का हिस्सा थी। यही नहीं, अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर उन्होंने राज्य की तरफ से अंडर 23 एज ग्रुप में T20 टूर्नामेंट भी खेला। वह राज्य की राजधानी अगरतला से करीब 90 किलोमीटर दूर रिंग क्षेत्र से ताल्लुक रखती थी। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर से क्या है। झारखंड में महंगा होगा पेट्रोल डीजल, सरकार ने बढ़ाया 2 से 4 रुपए तक टैक्स। जाने कैबिनेट के अन्य फैसले। हेमंत कैबिनेट की बैठक ने 25 प्रस्तावों पर फैसले लिए गए। झारखंड सरकार ने राज्य के खाली खजाने को भरने के लिए कई अहम निर्णय किए हैं। झारखंड में प्रोफेशनल टैक्स का दायरा बढ़ाने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी। इस फैसले से 5 लाख से 10 लाख तक के टर्नओवर वालों को 1000 प्रति वर्ष, 10 से 25 लाख तक टर्नओवर वालों को 1500 रुपए प्रति वर्ष, 25 लाख से 40 लाख तक के टर्नओवर वालों को 2000 और 40 लाख से ऊपर वालों को 2500 प्रति वर्ष प्रोफेशनल टैक्स देने होंगे। अगली बड़ी खबर में क्या है आइए जानते हैं। गलवान में मेजर जनरल स्तर की बातचीत बेनतीजा, जयशंकर ने कहा सीमा पर जो हुआ उसके लिए चीन ही जिम्मेदार। गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के लिए भारत ने सीधे तौर पर चीन को जिम्मेदार ठहराया है। इस मामले पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच फोन पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री ने कहा कि सीमा पर जो कुछ भी हुआ है उसके लिए चीन जिम्मेदार है और यह कदम उसने सोच समझकर उठाया था। इस बीच सीमा पर तनाव कम करने के लिए दोनों देशों के बीच मेजर जनरल स्तर पर बातचीत हुई। न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से बताया कि इस बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला। गलवान में हालात जस के तस है। आने वाले दिनों में दोनों पक्षों में और बातचीत होगी। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। करण, सलमान और यश राज का बॉयकॉट, सुशांत का न्याय दिलाने 24 घंटे में 16,85,000 से ज्यादा लोगों ने change.org पर पिटीशन साइन की। सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी के बाद बॉलीवुड में नेपोटिज्म पर फिर बहस शुरू हो गई। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर बॉलीवुड के बड़े फिल्म मेकर और कुछ एक्टर्स का भी विरोध शुरू जारी है। जयश्री शर्मा श्रीकांत नाम की फेसबुक यूजर ने नेपोटिज्म फैलाने वालों के बहिष्कार के लिए ऑनलाइन पिटीशन शुरू की है। 24 घंटे में 16,85,000 से ज्यादा लोगों के साइन। जयश्री ने यह पिटीशन 16 जून को शाम 6:47 पर change.org प्लेटफॉर्म पर शुरू की। इस फेसबुक पर साझा करते हुए लिखा, प्लीज साइन और साझा करें। हम फिल्म इंडस्ट्री में बदलाव ला सकते हैं और बार बार ऐसा कुछ होने से रोक सकते हैं। जयश्री ने 10 लाख साइन का लक्ष्य लेकर यह पिटीशन शुरू की थी। 24 घंटे में इसे 16,85,000 लोग से ज्यादा लोग साइन कर चुके हैं। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। चीन से टकराव के बीच समझे मेड इन इंडिया और असेंबल्ड इन इंडिया में क्या है फर्क। भारत और चीन की सेनाओं के बीच पश्चिमी लद्दाख की गलवान घाटी में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। सीमा पर सोमवार रात से शुरू हुई हिंसक झड़पों में अब तक 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए।
जबकि कई चीनी सैनिक भी हताहत हुए। इस बीच देश में भी चीन के खिलाफ गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। लोगों ने चीन सामान का बहिष्कार शुरू कर दिया है। वहीं एक बार फिर मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने की वकालत शुरू हो गई। इस दौरान कुछ लोगों का कहना है कि मेड इन चाइना के साथ ही चीन के असेंबल्ड इन इंडिया उत्पादों का भी बहिष्कार किया जाना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि इन दोनों में क्या अंतर है। अगली बड़ी खबर, 21 जून तक राजस्थान में दस्तक दे सकता है मानसून, भीषण गर्मी से मिलेगी राहत। भीषण गर्मी के बीच राजस्थान के लोगों के लिए राहत की खबर है। यहाँ जल्द मानसून के पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 21 जून तक प्रदेश में दक्षिणी पश्चिमी मानसून दस्तक दे सकता है। विभाग के अनुसार दक्षिणी पश्चिमी मानसून की नॉर्दर्न लिमिट कांडला, अहमदाबाद, इंदौर, खजुराहो, फतेहपुर और बहराइच से गुजर रहा है। अहमदाबाद दक्षिण राजस्थान से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। इस लिहाज से संभावना है कि मानसून जल्द ही राज्य में आ सकता है। दरअसल प्रदेश में प्री मानसून एक्टिविटीज सुस्त पड़ने के साथ ही यहाँ एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है, जिसके कारण तेज गर्मी बढ़ रही है। यह एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन प्रदेश के आसमान में बदल नहीं बनने दे रहा और सूर्य की किरणें धरती पर सीधी पड़ रही है। इस कारण से राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में तापमान में बढ़ोतरी का सिलसिला शुरू हो चुका है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन हुए घायल, काफिले के सामने आया प्रदर्शनकारी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन बुधवार की दोपहर दुर्घटनाग्रस्त हो गए। उन्हें मामूली चोटें आई हैं। यह घटना तब घटी जब उनकी गाड़ियों के काफिले के सामने से प्रदर्शनकारी दौड़कर निकल भागने लगे। यह घटना संसद में लंच के दौरान घटी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री की कार के आगे चल रही गाड़ी के सामने प्रदर्शनकारी की अचानक दौड़ लगा दी। इसके चलते कार ड्राइवर को तेज ब्रेक लगानी पड़ी और इस कार के पीछे चल रहे प्रधानमंत्री की कार को भी झटके से रुकना पड़ा, जिसके चलते उन्हें मामूली चोट आई। उनके अलावा किसी और की कोई चोट नहीं आई। नस्ल भेद खत्म करने के लिए और काम करने की जरूरत। वहीं ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने बुधवार को कहा कि ब्रिटेन में नस्ली भेदभाव से बेहतर तरीके से निपटने के लिए कुछ और भी काम किया जाना चाहिए, लेकिन अब उनकी सरकार युद्ध स्मारक की तोड़फोड़ के खिलाफ नए कानून बनाकर इस तरह की घटनाओं से निपटेगी। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाएं। साथ ही साथ दोस्तों के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।